गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। बेटा आज हम अपनी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे 2023 के क्वेश्चंस हैं वो सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक्स चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर का अपना पहला क्वेश्चन है जो 2023 में आया था 6 अप्रैल को, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कंडीशन क्या दी है इसने, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। It means the initial velocity u is given as 10 meters per second. Now, in the x direction and accelerates at a uniform rate of 2 meter per second square. Means the acceleration of the substance is 2 meter per second square. So, acceleration is equals to this. We have to find the time taken by the particle to reach the velocity of 60 meter per second. It means the final velocity of the particle was 60 meter per second. तो final velocity उसकी ये है, हमें find करना है बेटा time। अब हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसका यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां से हमारे पास v में, a में, u में और t में रिलेशन आएगा, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। देखिएगा v इज इक्वल्स टू 60, u इज इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल्स टू 2 और टाइम लेट t। ठीक है, t के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ पे। तो 60 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी, while 60 minus 10 that is equals to 50 is equals to 2t, so t is equals to 25 seconds। बेटा यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई है t किसके इक्वल आ गया, t is equals to 25 seconds, so ऑप्शन C is the correct answer, 25 seconds। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे चलते हैं। देखिएगा given that here are the two statements, statement क्वेश्चन है ये, जो कि आया है आपका 8 अप्रैल में सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट का मतलब है बेटा इवनिंग शिफ्ट में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 गिवन है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट अस से दिस बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये कोई भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किसी भी शेप का है, शेप यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो किसी भी शेप का अगर ग्राफ है तो उसने बोला कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। चेक करते हैं देता है या नहीं। मान लीजिए इस टाइप का ग्राफ है, ये यहाँ पे इसने वेलोसिटी की कोई वैल्यू दी है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू दी है। इसका अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम की कोई ना कोई इक्वेशन जरूर बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगल बन रही है, एक आपकी ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल में हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो बेस में टाइम आएगा, हाइट में वेलोसिटी आएगी। रेक्टेंगल में भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ आएगा, तो हाइट और उसमें आपका टाइम और वेलोसिटी की ही कंडीशंस आएंगी। इट मीन्स वेलोसिटी इनटू टाइम आपको कुछ मिल रहा है, तो वेलोसिटी होती किसके इक्वल है। देखिएगा हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। So we have to find the velocity into time. So by cross multiplying we get velocity into time is equals to displacement. तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। तो पहली करेक्शन स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो गई है। सेकेंड स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे। लेट अस से दिस बी द एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया। मान लीजिए बेटा इसी टाइप का कोई भी ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड करते हो तो सिमिलरली आपको एक्सेलरेशन इनटू टाइम की कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगी। बाकी कुछ कांस्टेंट्स भी यूज हो सकती हैं, लेकिन उन कांस्टेंट्स का हमारे यहाँ कोई यूज नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है वो कोई आपको कोई भी वैल्यू नहीं बताएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी वो वेरिएबल्स में एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम देखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। So from this relation we can calculate the change in velocity is equals to acceleration into time। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपकी करेक्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे बेटा चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिएगा
यहां से हमारे पास कंडीशंस हैं, इसने कोई ग्राफ दिया है, ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम इसको सोल्व करेंगे, जो भी आपको गिवन डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। कि ए और बी जो भी आपके पोजीशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस एक्स इज द पोजीशन, टी रिप्रेजेंट्स द टाइम, फॉर द टू स्टूडेंट्स ए एंड बी, दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं बेटा, ए और बी हैं, रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स, वो अपने स्कूल जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशंस हैं, ये आपको दो ग्राफ दिए गए हैं इस टाइप की, ये पोजीशन ए की है, ये पोजीशन ए बी की चेंज कर रही है। यहां से हमारे पास इसने 5 स्टेटमेंट दिए हैं और बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है या मल्टीपल करेक्ट है, तो वो कौन कौन सी होंगी वो हम चेक करेंगे। देखिएगा, पहला है बेटा ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, के ए स्कूल के नियर बाय लाई कर रहा है, स्कूल के नियर बाय लाई कर रहा है, वो टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो पोजीशन आपको कहां से पता चलेगी? पोजीशन पता चलेगी बेटा एक्स एक्सिस से, ये आपकी ए की इक्वेशन आएगी पोजीशन में और ये आपकी बी की इक्वेशन आएगी। अब जब जीरो से आप मेजर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, बी का डिस्टेंस आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, ए का डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन। बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल गलत है, क्योंकि बी तो स्कूल से दूर है। सेकेंडली ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच द स्कूल, सॉरी टू रीच होम, कि ए ने कम टाइम लिया। अब की बार टाइम की बात कर रहा है, तो हम टाइम के अकॉर्डिंगली इक्वेशन देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आई है ए के लिए और ये वाली वैल्यू आई है बेटा आपकी बी के लिए। तो देखिएगा, यहाँ से अगर मैं टाइम को मेजर करता हूं तो बी का टाइम कम है, ए का टाइम ज्यादा है, इट मींस सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन आई ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, कि ए बी से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा। जब आपने ग्राफ पढ़े होंगे तो आपने एक इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, पोजीशन टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको वेलोसिटी कौन बताएगा? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी और द स्पीड। बेटा ये आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज हम यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो दोनों आपकी इक्वली हैं। उनको अगर हम कंडीशन लेते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड आपकी सेम ही होंगी। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्लोप है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो आपको वेलोसिटी या स्पीड बताएगा। तो स्लोप के बारे में अगर हम बात करें बेटा, देखिएगा ए का स्लोप आपका ये होगा और बी का स्लोप आपका ये होगा, तो मींस वी कैन से दैट बी का स्लोप ए के स्लोप से ज्यादा है। तो बी का स्लोप अगर ए के स्लोप से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेटा बी की जो स्पीड है वो क्या होगी? ज्यादा। तो ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी, ये इनकरेक्ट होगा, जबकि आपका बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, ये आपका करेक्ट होगा। तो मींस एक वो ऑप्शन है जिसमें ए और ई है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस केस में बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट होगा। तो ये हमारी एक कंडीशन थी, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ग्राफ इस टाइप से था बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन ट्रेवल्स x distance with the velocity v1 and then x distance with velocity v2 in the same direction. Let us assume this be the path. The path is from A to B and it travels from via C. यानी कि A से B तक ये गया और वाया C होकर के गया। बेटा A से C जो था वो भी आपका x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और C से B भी आपका x डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी v1 और यहाँ से यहाँ तक बेटा उसकी वेलोसिटी हो गई v2। उसने यही कंडीशन दी है कि एक बार वेलोसिटी v1 थी, एक बार वेलोसिटी v2 हो गई। उस कंडीशन के बाद उसने आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, देन द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 आपको फाइंड करना है। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेटा। हम लोगों ने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट, वी कैन से द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय बेटा टोटल टाइम, कि वहां पे हम टोटल टाइम से उसको डिवाइड करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, वन डायमेंशनल मोशन है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी बेटा हो गई 2x, लेकिन टाइम गिवन नहीं है।
अगर आपको टाइम गिवन नहीं है, मींस आपकी दो जर्नीज हैं, दोनों जर्नीज में आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा. लेट अस से इन द इनिशियल केस द टाइम टेकन बाय द बॉडी वाज t1. कि इनिशियल केस में जो टाइम उसने लिया है वो t1 है. t1 की अगर हम बात करते हैं बेटा किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. Similarly, in the second case, the time taken by the body was equals to distance by speed, then it will be equals to t2. The total time, it is again equals to t1 plus t2. कि total time बेटा आपका t1 plus t2 होगा, and which is equals to x by v1 plus x by v2. By solving this equation, we get v1 v2 x इंटू वी टू प्लस एक्स इंटू वी वन. बेटा एलसीएम ले लिया हमने, v1 इंटू वी टू, तो x इंटू वी टू प्लस एक्स इंटू वी वन. कॉमन ले लेते हैं x को, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा आपकी v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाय v1 v2. ये एक इक्वेशन आ जाएगी. टाइम की हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटा x इंटू v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाय v1 v2. टोटल डिस्टेंस की जो या डिस्प्लेसमेंट की जो हमारे पास इक्वेशन आएगी बेटा वो किसके इक्वल आएगी, 2x के इक्वल. सो v एवरेज दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम. तो टोटल टाइम कितना होगा, x इंटू में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2. बेटा नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, 2x v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 और इनटू में आ गया आपका x. सो x से आपका x कैंसिल, मींस v एवरेज दैट इज गिवन एज v 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट होगा. आप करके देख लीजिए, इसमें दे रखा है 2 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2. यानी कि इस इक्वेशन को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिएगा v को इधर ले आइएगा, बाकी को उधर ले जाइएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 इज इक्वल टू 2 बाई v. बेटा देखो दोनों को अलग अलग अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा v1 डिवाइडेड बाय v1 v2 और प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2 इज इक्वल्स टू 2 बाय v. तो यहां से देखिएगा v1 से v1 कैंसिल, v2 से v2 कैंसिल, तो क्या इक्वेशन बन गई, 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v1 इज इक्वल्स टू 2 बाय v. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बेटा जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो कई बार ये है ना, ऑप्शंस को भी बेटा चेंज कर देते हैं, तो उस चीज को भी आप फोकस रखिएगा कि किस टाइप से ऑप्शंस को वो मैनिपुलेट कर देता. ऑप्शंस को उसने चेंज किया है, कंडीशन वही है और कुछ नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. अब इसने बोल रखा है वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ के अकॉर्डिंग कंडीशन देखनी है. ये इसने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट. टोटल ग्राफ है जिसमें आपका जो टाइम है वो 25 सेकेंड्स तक है और उसने 25 सेकेंड्स में ही पूछा है. अब आप एक चीज देखिएगा, उसने दो चीजें बोली हैं. पहली चीज उसने बोली है बेटा डिस्टेंस और दूसरी चीज उसने बोली है बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपकी सिमिलर थिंग्स को शो करती हैं बट सेम चीज नहीं है. सिमिलर है, सेम नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा. डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ. And displacement is the shortest path length. तो बेटा यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यानी कि जितना भी एरिया, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में हमने देखा था वेलोसिटी इनटू टाइम. आपको वैसे क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे उसने वेलोसिटी नहीं बोला v को, तो v आपका स्पीड भी हो सकता है, v आपका वेलोसिटी भी हो सकता है. बट अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इसका मतलब ये साफ है कि वो आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा उसकी कंडीशंस हम देखते हैं. हालांकि वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा. इट मींस देखिएगा ये एक ऐसी सिचुएशन है कि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई है. वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो गई है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इनिशियली
द पार्टिकल वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया बेटा और कुछ टाइम के बाद वो बी से वापस आ गया अप टू पॉइंट सी। तो जब वो बी से सी तक वापस आया है उस कंडीशन में ये जो पाथ था और ये जो पाथ था इनकी जो टोटल लेंथ बनेगी वो हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, और बेटा जो मिनिमम सेपरेशन होगी बिटवीन ए एंड सी वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, अभी अभी हमने पढ़ा था कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। हालांकि यहाँ पे इसका टोटल एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो टोटल एरिया जो होगा बेटा वो आपको बताएगा डिस्टेंस, और माइनस में अगर ये नेगेटिव वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वहां से हम लोग फाइंड करते हैं इस ग्राफ का एरिया। एरिया को अगर फाइंड करेंगे बेटा देखिएगा, पहली है एक ट्राइंगल, फिर है एक रेक्टेंगल, फिर है एक ट्रेपीजियम और फिर है एक ट्राइंगल ट्राइंगल। इस टाइप से आपके 5 एरिया बनेंगे, उन पांचों को हमको सोल्व करना है। तो देखिएगा सबसे पहला केस एक बन गया आपकी ट्राइंगल जिसमें आपका एरिया होता है, एरिया 1 ले लेते हैं बेटा। एरिया 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस बेटा आपका 5 है, हाइट आपकी 10 है, तो इस टाइप से क्या हो गया 25 मीटर्स। सेकेंड A2 की अगर बात करते हैं बेटा, रेक्टेंगल बन रही है, देखिएगा ये गैप कितना है 5 और ये गैप कितना है 10, तो 5 इंटू 10 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया 2 की हम लोग बात कर रहे हैं तो 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 50 मीटर। सिमिलरली एरिया 3 की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, वो कौन हो गया, वो हो गई ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा बेटा, हाफ ऑफ 10 प्लस 20 इनटू हाइट। हाइट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है ये टाइम वाला केस, तो कितना है 10 से 15 यानी कि कितने का इंटरवल हुआ 5 का। तो ये जो 5 का इंटरवल होगा आपका उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे इनटू में 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 10 प्लस 20 कितना बेटा 30, 30 बाय 2 कितना 15, 15 इंटू में 5 आपका हो गया बेटा 75 मीटर्स। सिमिलरली हम लोग बात कर रहे हैं बेटा A4 हो गया आपका एरिया 4 इस ट्राइंगल का। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, फिर से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना बेटा आपका 15 से 20 5, हाइट कितनी आपकी बार 20। तो यहां से अगर हम बात करें तो हाफ ऑफ 20 इंटू में बेटा 5 तो कितना हो गया 10 इंटू में 5 हो गया बेटा आपका 50 मीटर। नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन आई बेटा A5 इज अगेन इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से 50 ही आएगा क्योंकि देखिए ये भी -20 तक जा रहा है और वही 5 का इंटरवल है, तो -20 इंटू 5। हालांकि इसको हम माइनस नहीं लिखेंगे डिस्टेंस के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया बेटा आपका 50 मीटर। तो अब आप एक केस देखिएगा, इस केस के अंदर जो टोटल डिस्टेंस है, यानी कि जब हम डिस्टेंस की केस की बात करेंगे तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 यानी कि सभी का सम कितना होएगा 25 प्लस बेटा 50 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 50, 50 50 100, 100 50 150, 150 और 100 बेटा आपका 250 मीटर्स। तो मींस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 250 मीटर while the displacement is equals to, डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो बेटा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड माइनस ऑफ A5। अब की बार A5 जो होगा वो आपका माइनस हो जाएगा, A5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन आएगी वो देखिएगा बेटा, यानी कि A4 A5 आपके कैंसिल ही हो जाएंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, 75 25 100 और ये होगा आपका 150 मीटर्स। ठीक है, तो यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आगे बेटा आपके 150 मीटर्स एंड 250 मीटर्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कंडीशन चाहिए। अब कंडीशन इसने क्या बोली है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से होगा। ये हो गया बेटा आपका 250 मीटर, ये हो गया आपका 150 मीटर। 5 से ही डिवाइड होंगे बेटा 5 और डिवाइड बाय में 3। ठीक है, 50 बाय में 30, 50 बाय में 30 हो गया तो बेटा ये हो गया आपका 5/3। तो मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बेटा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यानी कि जो वीटी ग्राफ था, वीटी ग्राफ में हमें एरिया फाइंड करना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले ए से बी गया और बी से सी वापस आया उसी के ऊपर, उसी पाथ पे।
तो सी पे जब वो वापस आया उसकी वेलोसिटी बेटा नेगेटिव हो गई। नेगेटिव वेलोसिटी मींस उसकी डायरेक्शन रिवर्स्ड, डायरेक्शन रिवर्स्ड मींस डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस आपका हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो बढ़ता ही जाएगा, इस वजह से हमने डिस्टेंस में इसको सबको ऐड किया है, डिस्प्लेसमेंट में इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो ऑप्शन आ गया बेटा हमारे पास 5/3, ये आपका आंसर था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिएगा। Two trains A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L. दो ट्रेन हैं बेटा, दो ट्रेन हैं, एक की लेंथ है स्मॉल एल, यानी कि ए जो है ए ट्रेन की लेंथ है बेटा एल, बी ट्रेन की जो लेंथ है बेटा वो है 4L, ठीक है। आर ट्रेवलिंग इनटू ए टनल ऑफ लेंथ कैपिटल एल, टनल की जो लेंथ है बेटा वो है कैपिटल एल। इन पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटीज। अब आप एक चीज देखिएगा, वेलोसिटीज जो इसने दे रखी है, हमको दे रखी है बेटा वो 108 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर, जबकि आंसर्स जो हैं वो आपके मीटर्स में है। तो यानी कि वेलोसिटीज को हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका टाइम भी बेटा सेकंड्स में है, तो पहले वेलोसिटीज को ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक कंडीशन लगाते हैं बेटा, देखिएगा वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है बेटा 108 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो बेटा कैसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से करेंगे तो कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली द वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर, 72 इंटू 5/18 यानी कि कितना हो गया बेटा 20 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास दो वेलोसिटीज आ गई हैं। इन वेलोसिटीज के बाद इसने बोला इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड्स लेस टाइम देन बी, यानी कि जो ए ने टाइम लिया है, लेट अस से कि द टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल्स टू t minus 35 वेयर टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल्स टू t। क्योंकि इसने बोला है बेटा टाइम जो ए ने लिया है वो कितना है 35 सेकेंड्स लेस है एज कंपेयर टू द बी ट्रेन। तो टाइम ए ने अगर आपका 35 सेकेंड्स कम लिया है बी की वजह से या बी की बजाय, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन ली है कि टाइम ए का जो हो गया बेटा वो हो गया t minus 35 सेकेंड्स और बी का जो हो गया बेटा वो हो गया आपका t सेकेंड्स। उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिएगा कंडीशन क्या आती है यहाँ पे। अब इक्वेशन लगाते हैं, पूछा क्या है इसने द लेंथ ऑफ द टनल, यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू बोली है इसने और कैपिटल एल स्मॉल एल की टर्म्स में गिवन है वो है आपका 60L, यानी कि जो आपका कैपिटल एल है दैट इज इक्वल्स टू 60L, इस टाइप से। अब आप एक बात बताइए बेटा, ट्रेन ए है या ट्रेन बी है, डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किया है 60L जो भी आपकी टनल की लेंथ है, बट उन्होंने अपनी खुद की लेंथ को भी उसमें कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक टनल है, ये आपके पास एक ट्रेन है, ये ट्रेन इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे है, लेकिन जब ये यहाँ से इसके अंदर से बाहर निकलती है तो उस टाइम पे ये दो डिस्टेंस कवर करती है, एक डिस्टेंस इस टनल का डिस्टेंस होगा और एक डिस्टेंस इसकी खुद की लेंथ होगी। तो यानी कि ट्रेन ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है बेटा आपका 61L और ट्रेन बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है आपका 64L। जिस वेलोसिटी के साथ कवर किया है बेटा वो वेलोसिटीज गिवन है और जितने टाइम में कवर किया है वो टाइम आपका गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सोल्व करते हैं। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जनरल, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बेटा डिस्टेंस बाय टाइम की जो भी इक्वेशन होगी या फिर वी कैन से दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आइदर द स्पीड और द वेलोसिटी इनटू टाइम। इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिएगा ट्रेन ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, वो आपका हो गया 61L। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 61L और कितने स्पीड के साथ, वो उसने किया बेटा 30 सेकेंड्स के साथ, कितने टाइम में t minus 35 सेकेंड्स में। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 64L इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया 20t के अंदर, ठीक है, क्योंकि 20 उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन v की, और बेटा जो उसका टाइम था वो कितना था t सेकेंड्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सोल्व किया है, इक्वेशंस बनाई है, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई है।
अब हम एक एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। दो इक्वेशंस में से हमें दो की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि एल की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो पहले तो हम एल को ही सोल्व करेंगे, तो टी को एलिमिनेट कर देते हैं। टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाली इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को 30 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा ऊपर वाली इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाइंग 1/20 on both sides. Similarly, and multiplying 2/30 on both sides. तो देखिएगा इक्वेशन 1 become 20 into 61L is equals to 20 into 30 बेटा 600T and minus 20 into 30 600 into 35. यहां पे इक्वेशन आ गई बेटा 30 इंटू में 64L इज इक्वल्स टू 600T। बेटा दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस 35 इंटू 6, बेटा देखो दो जीरोस तो ऐसे ही आ जाएंगे। 35 इंटू 6 कितना होगा, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 3 18, 18 30 210, तो 21,000। ये बेटा आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन क्या बनेगी, ये अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये इक्वेशन आई 0, 2 एंड 12, और यहाँ पे अगर इसको सोल्व करता हूं तो बेटा ये आ गई 0, 3 4 12, 3 6 18 92। इट मीन्स ये आ गया बेटा आपका -700L। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, L इज इक्वल्स टू 21,000 डिवाइडेड बाय 700। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, तो 30। तो बेटा L जो आया वो आपका आ गया है 30। L अगर आपका 30 है तो कैपिटल L कितना था, 60 इंटू में स्मॉल l, तो कैपिटल L की जो वैल्यू आएगी बेटा वो किसके इक्वल आएगी, 60 इंटू 30, दैट इज इक्वल्स टू 1800 मीटर्स। 1800 मीटर्स, ठीक है बेटा। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी ही राइट है, ठीक है बेटा। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।